नमस्कार दोस्तों। ये एक स्टूडेंट का पाम है जो विदेश में पढ़ाई करने गया हुआ है और उनके कुछ सवाल है। बिजनेस, आपके उतार चढ़ाव मैं सारे बता दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। शादी, ये भी एज बता दूंगा। विदेश में पढ़ाई 100% आप पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ वो मैं जीवन रेखा पर बताऊंगा। और 100% विदेश सेटलमेंट आपके हाथ में है। बाकी बहुत सारे जो सवाल है उसके कई जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे एनालिसिस में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पढ़ाई करते करते साथ में सर्विस देने का काम भी करते हैं। यानी ऑनलाइन बिजनेस है तो वो स्क्वायर साइन भी बनी हुई है, तो ऑनलाइन बिजनेस भी आप कर पाओगे। और कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा और लैंड से रिलेटेड भी ये काम करना चाह रहे हो उसके भी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति का पाम इतना स्क्वायरिश हो तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। पर एक दो उंगलियों के फैलेंज थोड़े से नुकीले हैं तो ऐसे लोग इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी फास्ट काम करने वाले, तुरंत धीरज नहीं होती। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये जब उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता। जब ये पहुंचती है तो एक्सपर्ट होता है और यहाँ तक नहीं जाती फर्स्ट फैलेंज तक सूर्य की उंगली तो इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और ये पार्ट उभार है। तो ऐसे लोग जब ये पार्ट उभार रहता है तो छोटा भी काम करे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए, ये भावना इनके मन में भरपूर रहती है। बाकी भूत पर्वत ओके, बिजनेस माइंडेड होंगे, वाणी अच्छी होती है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। मध्यम सुंदरता भी मिलती है। इन्होंने जो सवाल पूछा ऑनलाइन बिजनेस का, तो आपके हाथ में स्क्वायर साइनें बनी हुई है, आप इजीली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्क्वायर है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम जीवन में करवाते हैं और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है इन साइनों की वजह से। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं, कितनी साइनें हैं। छोटी छोटी भरपूर साइनें इनके हाथ में। एक यहाँ पर बनी हुई है, इनका जो बिल्डिंग लाइन का सवाल था वो यहाँ पर आ गया। ये साइन बहुत बड़ी तो नहीं है पर ये ज़्यादातर बिल्डर लोग जो होते हैं उनके हाथों में मंगल की ओर देखने वाली फिश साइन होती है और ये इसी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रॉपर साइन है। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है पर फिर भी अच्छी खासी है। ये एक और साइन, ये भी इनको हेल्प करेगी। एक बहुत छोटी सी साइन है इस जगह पर।
एक यहाँ पर सुंदर सी बनी हुई है। एक यहाँ पर भी है। यानी कहीं ना कहीं जमीनों से रिलेटेड काम इनके जीवन में ज़्यादा रहेगा, मानो या ना मानो। सारी साइन है, ये थोड़ा सा किंतु परंतु में है। ये इस तरह से लाइन जा रही है, पर बहुत बार हमें देखने में गलती हो जाती है। एक आभास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ है, तो इसे थोड़ा सा किंतु परंतु भी गिन सकते हैं। केवल ये देखना कि यही लाइन ऐसे घूम रही है कि नहीं। तो और ये भी मंगल की तरफ देख रही है, तो जमीन से जुड़ा काम तो 100% इनके जीवन में रहने ही वाला है। तो इतनी सारी साइनें हैं। हाँ, कोई भी साइन बहुत बड़ी नहीं है, पर फिर भी आम लोगों से कई गुना ज़्यादा पैसा ये कमाएंगे, उसमें कोई ना नहीं। शनि पर्वत फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, तो जब ये लाइन जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति को 4 बेनिफिट मिलती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथा लाभ, व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा खराब है ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर यहाँ पर खराब है। तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। अगर सर में जोर से लगा होगा बचपन में, जो अभी तक याद होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा, तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी, नहीं तो दोनों समस्याएं रहेगी। मैं इसका उपाय आपको दे दूंगा। ये जब लाइन होती है कंटिन्यू चलने वाली, तो व्यक्ति कुछ खराब समय भी आ जाए तो व्यक्ति टिका रहता है। इस लाइनों की वजह से नाम खराब नहीं होता। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवा भाव और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति में आते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। आपने एक सवाल पूछा, विदेश सेटलमेंट। आपका, मैं ये नहीं कह सकता कि आप अभी वर्तमान में जिस कंट्री में हो वहीं सेटल होंगे, क्योंकि एक बदलाव अभी भी आपके जीवन में लिखा हुआ है। पर रहोगे विदेश में ही, या उस समय घर बदलोगे, या जो भी होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा। मैं वो जीवन रेखा पर आऊँगा, पर विदेश सेटलमेंट 100% है। ये देखिए, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और ऐसे कई ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्त करवाते। और ये देखिए, ये जो फोर्क बनता है, ये भी एक निशानी है। धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये भी एक निशानी, यानी विदेश से धन लाभ का योग आपके जीवन भर है। और आप पहुंच भी गए हो तो आपका सेटलमेंट भी विदेश में होने ही वाला है। आप निश्चिंत रहिए। एक स्क्वायर साइन भी है इनके हाथ में। ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। माइंड लाइन के पास ये एक लाइन, ये व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू देती है। व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती। अब जरूरी नहीं कि व्यक्ति जीवन भर उस प्रॉब्लम से जूझे, पर कहीं ना कहीं उसे ये प्रॉब्लम रहता है। नींद से रिलेटेड इश्यू रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुणधर्म व्यक्ति में रहते हैं। अब आते हैं आपके हृदय रेखा पर।
हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है, थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में आपको गुस्सा दिलाएगी, पर जुपिटर से निकल रही है तो बहुत भरोसे लायक इंसान होते हो। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आओगे। पर इनका एक माइनस पॉइंट होता है, थोड़ा सा मंगल की ओर देखने की वजह से थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव रहता है। बहुत ज़्यादा तो झुक नहीं रही है, थोड़ा गुस्सा रहेगा। थर्ड चीज़, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। मन में प्यार भरपूर रहेगा, शो नहीं कर पाएंगे जीवन भर। बाकी हृदय रेखा में ऐसी कोई कमी नहीं है, जीवन का आनंद भी लेंगे। अब चलते माइंड लाइन। माइंड लाइन दो तरह की है, एक तो निकली यहाँ से और ये नीचे चली, एक और निकली यहाँ चली, एक और निकली ऐसे चली। यानी ये इस तरह की जब माइंड लाइन होती है तो शार्प व्यक्ति होता है डबल। मैं एक एक करके माइंड लाइन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो माइंड लाइन है ये इनको अति धार्मिक बनाएगी। सिख चल्ली वाला दिमाग, 4 मुर्गी खरीदी, उससे 40 अंडे होंगे, 40 में से 40 मुर्गियाँ बनेगी, फिर 400 मुर्गियाँ बनेगी उस अंडों से। इस तरह का सिख चल्ली वाला डे ड्रीमर, ये माइंड लाइन इनको बनाती है। और यही माइंड लाइन इनको अति धार्मिक भी बनाएगी, अति धार्मिक। तो ये तो हो गया इस माइंड लाइन का। एक माइंड लाइन इनकी एक सर्टन एज के बाद निकलेगी, वो भी मंगल की ओर से निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे ये। इस माइंड लाइन की वजह से बैठे बैठे कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहेंगे, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसके बाद एक और माइंड लाइन निकलेगी, वो ऐसे चलेगी और ये ऊपर की तरफ देख रही है, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुण धर्म भी होगा। और ये निकलेगी एज लगभग 31 से, और 31 से ही इनको जीवन में कहीं ना कहीं बेहतरी भी दिखेगी। दो जगह 31 से बेहतरी शो हो रही है, एक इस लाइन से, पर ये लाइन डबल होने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा। अप टू एज 36 तक थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा, दबाव रहेगा दिमाग में। और जब किसी के पास इस तरह की डबल माइंड लाइन हो तो एज यहाँ से थोड़ा सा फॉर्चून राइज भी करेगा, और ये होगा एज लगभग 27 के बाद। 27 के आसपास से थोड़ा सा फॉर्चून राइज भी करेगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन है, ये फॉर्चून को राइज भी कराती है। अब आपके बाकी के सवाल, ये देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में, इनके हाथ में इतनी सारी अच्छी साइन है, पर इनको अभी तक पूरा उसका फल नहीं मिला होगा। इनकी देखिए सारी जीवन रेखा इस तरह से है, ये देखिए, और यहाँ पर जीवन रेखा ही नहीं, ये माइंड लाइन है। और जिस व्यक्ति की जीवन रेखा नहीं होती उसके जीवन में संघर्ष भरपूर रहता है। ये सेकंड पाम इस तरह का आया या थर्ड पाम आया इस चैनल पर। जिसकी जीवन रेखा नहीं होती, कितनी भी अच्छी साइन हो, जीवन में संघर्ष रहता ही है। अब मैंने इस लाइन के पीछे तो नहीं गया, मैं इसकी एज तो नहीं निकाली मैंने, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हार्ड होता है एज निकालना इतना पीछे। ये मेरे हिसाब से 22 के आसपास की ये लाइन है। उसके बाद 24 के आसपास है ये लाइन। ये जब लाइनें होती है ये एक तरह की जीवन रेखा ही है, पर इसके बाद ये प्लेन साइज है, ये प्लेन है, जीवन रेखा ही नहीं है। तो ये बदलाव दिखाती है, ये पॉजिटिव बदलाव होते हैं। घर बदलता, देश बदलता या शहर बदलता व्यक्ति इन लाइनों की वजह से। एक 22 के आसपास प्लस माइनस 1-2 ईयर पकड़ना, क्योंकि इतना आसान नहीं होता यहाँ एज निकालना। 24 का तो लगभग परफेक्ट बैठेगा। और इसी तरह का बदलाव एक यहाँ पर भी है, और ये एज होगी लगभग आपके जीवन में 30 के आसपास।
ये एक और बदलाव आएगा शादी के पहले। या तो देश बदलोगे, घर बदलोगे या शहर बदलोगे। और एक राहु रेखा ने वर्तमान में काटा हुआ है, तो अभी समय अभी भी इनका खराब चल रहा होगा। और आपने पढ़ाई की बात पूछी, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, अप टू एज 28 29 तक बना हुआ है, मेरे हिसाब से 29 तक बना हुआ है। तो आप आराम से पढ़ाई अच्छे मध्यम मार्क्स से पास करोगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर मध्यम मार्क्स से पास करोगे। और ये लाइन आपकी शादी कराएगी एज ऑफ 30 के आसपास, 30 के आसपास ये शादी कराएगी। उसके बाद अगर ये माइंड लाइन का कट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, नहीं तो आपको 32 में इसे राहु रेखा पकड़ना। और यहाँ से ही शादी के थोड़ा सा पहले से आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि ये एक जीवन रेखा निकल रही है। और इसके बाद जीवन रेखा जब होती है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ये बिना जीवन रेखा वाला पार्ट है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आती है और आती है, संघर्ष रहेगा ही। उसके बाद 35 में एक राहु रेखा है, उसके बाद 39 में है, 41 में, ये छोटी छोटी है सारी, 41 में है, 43 में है, 46 में है, 48 में है, 50 के आसपास है और 52 के आसपास है। इतनी राहु रेखा है, छोटी बड़ी मिला के। बड़ी राहु रेखा तो है ही नहीं आपको, मध्यम या उससे छोटी राहु रेखा है, आपको डिस्टर्ब करेगी। और 52 के आसपास भी एक और बदलाव आएगा आपके जीवन में, ये भी पॉजिटिव बदलाव होगा। अभी इसकी एज निकालना हार्ड है, 52 से लेके 5-6 सालों के बीच में कभी भी बदलाव आएगा। देश बदलोगे, शहर बदलोगे या घर बदलोगे। और जीवन रेखा अंत तक चल रही है। अब आते हैं धन रेखा पर। ये लगभग शादी का खर्चा कराएगी। उसके पहले ये 2 कट है, ये कुछ ना कुछ नुकसान देंगे आपको। ये 27 के आसपास ही है, 26 27 के आसपास। और उसके पहले भी एक कट था 2-3 साल पहले। उसके बाद एक छोटा सा कट 31 के आसपास है, अरे 34 के आसपास है। उसके बाद ये जो कट है ये आपको ज़्यादा परेशान करेगा, और यहाँ से वापस जीवन बेहतर होना चालू होगा आपका। और ये उम्र होगी उस समय आपकी 44 के आसपास की, 44-45 के आसपास। ये आपको ये कट थोड़ा सा हिला देगा आपको। और उसके बाद कोई कट नहीं है, स्मूथ लाइन अप टू एंड तक जा रही है। अब आपकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पीरियड रहेगा आपका 36 से लेकर यहाँ तक का, अप टू 42-43 तक, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा आपका। थोड़ी सी ग्रोथ कम होगी, हल्की सी, और खर्च बढ़ते जाएगा आपका। पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, पैसा बचता नहीं जब इस तरह की लाइन होती है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 31 से लेकर 36 तक बहुत उत्तम ग्रोथ आप पाओगे। उसके बाद ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी और अप टू 43 तक। उसके बाद फिर ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी आपको अप टू मरने तक। ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो ये एक बीच का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा, कम प्रोग्रेस वाला रहेगा। उसके अलावा काफ़ी उत्तम काम है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।